Good evening. Welcome to Delight Classes. Dear students, these videos are an innovative by Chris Kringle Academy, Gorakhpur. It is to help the students all over during this period of pandemic when students are very much confused and they want to clear some concepts. I am trying my level best to support you, and these videos are in reference to this innovation. So let's start. We were in continuation with modals. तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ शुड. SHOULD is pronounced as should because there is some difference in pronunciation at different places. That is why I try to tell you the pronunciations also. Should is used as past form of shall in indirect speech. हमारा रूल नंबर 1 क्या है? should जो है वो shall के past tense के रूप में यूज किया जाता है indirect speech में. थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ आपको मैं देना चाहती हूँ. Speech is of two types, direct and indirect. When the speaker, whatever the speaker has said, we directly quote that, it is called direct speech. When we give the synapse of what the speaker has said, it is called indirect speech. You can see here in the sentence, I said, comma, inverted comma में I shall not do this work. ये डायरेक्ट स्पीच में है. इसकी पहचान क्या है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है? Whatever is written in inverted commas, it refers to direct speech. इसी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बताया है. तो आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली डायरेक्ट स्पीच में जब कहा गया है तो वहां shall का यूज हुआ है. And when the same sentence is changed into indirect speech, shall changes into should. तो यहाँ एक रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड भी समझ लीजिए. shall of direct speech changes to should when the sentence is converted into indirect speech. Shall of direct speech changes into should when the sentence is converted into indirect speech. तो फिर से हम लोग अपने रूल पर आते हैं. should is used as past form of shall, and the very important rule is it is done in indirect speech, never indirect speech. This rule is very very important. तो यहाँ पे हम सेंटेंस को देखते हैं. I said के बाद लगा है कॉमा, then inverted comma is there. I shall not do this work. तो ये पहला वाला सेंटेंस थोड़ा सा मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से, इसका भी रेफरेंस दे रही हूँ. I said के बाद ये जो कॉमा था ये हमने रिमूव कर दिया. क्यों? क्योंकि ये रूलिंग है. When direct speech is converted into indirect speech, first of all we remove the comma of the reporting verb. अब इस सेंटेंस को सभी लोग ध्यान से देखें. इस सेंटेंस को सभी लोग ध्यान से देखिएगा. I said यानी कॉमा के पहले का जो कुछ भी लिखा है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. I said कॉमा के पहले लिखा है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. और जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच.
दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दो पार्ट्स में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहां से हमने इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये कॉमा को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऐसा रूल है, when we change the sentence from direct speech into indirect speech, comma after the reporting verb is removed। ठीक है, उसके बाद जब हम इन्वर्टेड कॉमा, जहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है, उस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए उस जगह पे एक कनेक्टिव का यूज करते हैं। तो यहां हमने कौन सा कनेक्टिव यूज किया है? दैट। क्या कनेक्टिव यहां पर हमने यूज किया है? दैट। ठीक है, तो आई सेड दैट, फिर ये आई हमने कैपिटल क्यों लिख दिया? तो अगर प्रॉपर नाउन है या फर्स्ट पर्सन है, और वैसे भी आई को हम लोग किस में लिखते हैं? कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। आई शैल चेंज हो गया शुड, shall has changed into should, not do this changes into that। डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में आने के लिए दो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। shall चेंज हो गया शुड में, this चेंज हो गया that में। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1, कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इज रिमूव्ड। नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं जब हम लोग, तो जहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा था उस जगह पर ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिव का यूज करते हैं। यहां पर हमने दैट का यूज किया है। इसके डिटेल में कि कौन सा कनेक्टिव कब यूज करना है हम तब जाएंगे जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं शैल चेंज हो गया शुड में। तो अब हम अपने मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। फर्स्ट रूल रिगार्डिंग यूज ऑफ शुड इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, बट व्हेन ओनली इन इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 2, Rule number 2 is should is used to express moral obligation। moral obligation को हिंदी में बोलते हैं नैतिक कर्तव्य। तो should is used to express moral obligation और ड्यूटी को बोलते हैं कर्तव्य। तो should का यूज, सेकेंड रूल हमारा क्या कह रहा है? should का यूज हम लोग कहां करते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, मॉरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए और ड्यूटी को बताने के लिए शुड का यूज करते हैं। तो पहले हम देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स रिलेटेड टू मॉरल ऑब्लिगेशन। वन शुड लव वन्स कंट्री। यहां वन शब्द का यूज जो है वो इंडिविजुअल, प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए किया गया है। वन शुड लव वन्स कंट्री, यानी हर एक व्यक्ति को अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, ये भी आपको एक नैतिक कर्तव्य में, मॉरल ऑब्लिगेशन में आ रहा है। वी शुड रियलाइज आवर मिस्टेक्स, वी शुड रियलाइज आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों को महसूस करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि सेकेंड यूज मॉरल ऑब्लिगेशन में, सेकेंड रूल में मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है? वन शुड लव वन्स कंट्री, यू शुड हेल्प द पुअर, वी शुड रियलाइज आवर मिस्टेक्स। ये आ गए 3 एग्जांपल्स मैंने आपको यहां दिए हैं, ये रिलेटेड है मॉरल ऑब्लिगेशन से। अब आते हैं इसी सेकेंड रूल का सेकेंड पार्ट, दैट इज ड्यूटी। You should attend the classes regularly। ये कब कहा जा रहा है? जब आप एक स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, डज नॉट मैटर, बट इफ यू आर अ स्टूडेंट यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। तो ये ड्यूटी में आ गया। तो ड्यूटी को शो करने के लिए, ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। वी शुड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हमको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने चाहिए। यहाँ पर भी शुड का यूज किया गया। ये क्या है? ये भी एक हमारी ड्यूटी है।
माधवी शुड ब्रिंग अप द चाइल्ड, इस सेंटेंस को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। माधवी शुड ब्रिंग अप द चाइल्ड, ब्रिंग अप द चाइल्ड का मतलब है पालन करना, बच्चे का पालन करना। तो यहाँ माधवी की ड्यूटी कैसे एक्सप्रेस हो रही है? एज अ मदर, माधवी की ड्यूटी है अपने बच्चे का पालन करना। बच्चे का पालन पोषण करना क्या है? मदर की ड्यूटी में आता है। तो माधवी कौन है? मदर है। माधवी शुड ब्रिंग अप द चाइल्ड, ये माधवी की ड्यूटी को बता रहा है। तो हम लोगों ने शुड का यूज देखा, पास्ट टेंस में यूज करते हैं, शैल के पास्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं, और शुड को यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। और कहां यूज किया हमने शुड का? ड्यूटी के लिए। रूल नंबर 3, शुड इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए शुड का यूज करते हैं। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मैं सोचता हूं उसे कल आना चाहिए। दे शुड विन द मैच, उन्हें मैच जीतना चाहिए। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस कंडीशन, किसी शर्त को, किसी कंडीशन को रखने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। शुड ही नॉट कम, व्हाट शैल वी डू? शुड ही नॉट कम, व्हाट शैल वी डू? इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो नहीं आएगा, इफ ही शुड नॉट कम, अगर वो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? ये कंडीशन हो गई, ये शर्त हो गई। अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कोई खुद भी कह सकता है अगर मैं नहीं आऊंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी कंडीशन से रिलेटेड, शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम, यदि कोई ऑब्जेक्शन करेगा, यदि कोई ऑब्जेक्शन करेगा डू नॉट कम, तो मत आना। यदि कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो मत आना। फिफ्थ यूज ऑफ शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट, LEST, लेस्ट। तो पहले मैं रूल पूरा कर लूं, फिर आपको लेस्ट का मीनिंग बताती हूं। शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट, LEST, लेस्ट, टू शो निगेटिव पर्पस। शुड का यूज लेस्ट के बाद में निगेटिव उद्देश्य को, निगेटिव पर्पस को बताने के लिए किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे। He ran fast lest he should miss the train, वो तेजी से दौड़ा नहीं तो उसकी ट्रेन मिस हो गई होती। तो लेस्ट के साथ में जो है हम लोग क्या करते हैं? शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था, मैंने आपको करेक्शन कर दिया। यहाँ पे लेस्ट का मीनिंग क्या है? लेस्ट एक कंजंक्शन है जो फियर को शो कर रहा है, और फियर क्या होता है? निगेटिव चीज होती है। व्हाट इज फियर? फियर इज निगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, he ran fast lest he should miss the train, वो तेज दौड़ा नहीं तो उसने ट्रेन मिस कर दी होती। तो अभी हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं अपने सारे रूल्स को जो हमने यूज किया यूज ऑफ शुड में। रूल नंबर 1, शुड इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुड इज यूज्ड टू शो, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन। थर्ड रूल हमारा है शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी। फोर्थ रूल हमारा क्या है? शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हमारे सेकेंड रूल का ही पार्ट था ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशन, शर्त को व्यक्त करने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट, शुड का यूज करते हैं लेस्ट के बाद में, टू शो निगेटिव पर्पस, निगेटिव पर्पस को शो करने के लिए। ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा। तो नहीं तो जो है वो क्या है? वो एक फियर है।
So, thank you. Goodbye. Subscribe the channel, share it.